बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ग्वालियर के सबसे पहले बात करेंगे परिहार टोल नाके पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार करीब 100 मीटर तक घसीटती रही। हादसे में कार चला रहे शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक भागने में कामयाब रहा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कार को घसीटते ट्रक किस तरह ले जा रहा है। बता दें कार चालक की मौके पर मौत हो गई है, तो वहीं ट्रक चालक फरार है। जबलपुर से बड़ी खबर है। खाकी वर्दी हुई है शर्मसार। प्रधान आरक्षक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। गोरखपुर थाने में पदस्थ हैं प्रधान आरक्षक पंचम सिंह। नशे के कारोबार को संरक्षण देने का आरोप इन पर लगा है। पहले भी शिकायत मिल चुकी है। गोरखपुर व्यापारी संघ ने एसपी से लिखित शिकायत की है। प्रधान आरक्षक को निलंबित करने की मांग की जा रही है। प्रधान आरक्षक का रिश्वत लेते ये वीडियो वायरल हुआ है। गोरखपुर थाने में पदस्थ हैं प्रधान आरक्षक, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। जबलपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधान आरक्षक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। गोरखपुर थाने में प्रधान आरक्षक पंचम सिंह पदस्थ हैं। नशे के कारोबार को संरक्षण देने का इन पर आरोप लगा है। पहले भी कई सारी शिकायतें मिल चुकी हैं। गोरखपुर व्यापारी संघ ने एसपी से इसकी लिखित शिकायत की है। सीधी से बड़ी खबर है। फसल में आग लगी है। खलिहान में रखी फसल में आग लगी है। गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। 5 हेक्टेयर से ज्यादा की उपज स्वाहा हो चुकी है। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताई जा रही है। मझौली थाना क्षेत्र के दादर गांव का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें फसल में आग लगने की तस्वीरें। खलिहान में रखी फसल में आग लगी है। भीषण आग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधी की ये तस्वीरें हैं जहां पर फसल में भीषण आग लगी है और खलिहान में रखी फसल में आग लगी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। तो गर्मी बढ़ने के साथ साथ आग का कहर देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीर आपको दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर देखिए। मंडला में दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, जबकि सीधी में गेहूं लगे ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी है और पूरा गेहूं जलकर खाक हुआ। हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से आग लगी थी। सीधी में भूमिका गांव के जंगल में भी आग लग गई। अब तक 1 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। वन अमला भी अलर्ट मोड पर है। चुनावी साल में बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में प्रभारियों की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि एक सप्ताह में प्रभारियों ने अलग अलग जिलों का दौरा किया था और इसी पर चर्चा हो रही है। बैठक से पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में कोई नाराज नहीं होता। यदि कोई ऊपर नीचे भी होता है तो उसको भी मना लिया जाता है। राजनीतिक दल है, चुनाव का साल है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कहा कि नाराजगी जैसी बात बीजेपी में नहीं होती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है। आखिर कितनी खास ये बैठक है और कितना खास ये बैठक रही है, बताइए विस्तार से।
देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में इस साल में विधानसभा चुनाव होने और लगभग 6 से 7 महीने का समय रह गया और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि आचार संहिता लागू होने के बाद जब वो मैदान में उतरे तो कहीं कोई कमी पेशी रह जाए। यही कारण है कि 14 जो बड़े जो नेता थे उनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट तैयार करने को कहा। सबसे अधिक फोकस जो था वो था नाराज नेताओं को लेकर कि आखिर उनकी नाराजगी किस वजह से और उन विधायकों का क्या रिपोर्ट कार्ड। ये सारी जानकारी लेकर जो आज ये रिपोर्ट पूरी सबमिट की गई और उसके बाद जो 14 जो नेताओं ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री भी शामिल हैं, कुछ पूर्व मंत्री हैं, इन लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की। उसी को लेकर शाम 4 बजे से ये मंथन का दौर लगातार जारी है। प्रदेश संगठन से जुड़े हुए तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ मौजूद है। लगभग 3 घंटे का ये मंथन लगातार चल रहा है। जो 14 नेताओं ने जो रिपोर्ट दी उन पर एक एक तरीके से बातचीत हो रही है कि आखिर किस इलाके में क्या समस्याएं हैं, या ये कहें कि कौन कौन नेता नाराज है, उनकी नाराजगी के पीछे की वजह क्या है और आने वाले समय में किस रणनीति के साथ बीजेपी को काम करना है ताकि इन नेताओं की नाराजगी को दूर किया जा सके। इसके साथ ही सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्या फीडबैक है जनता के बीच में और यदि कहीं कोई कमी पेशी रह रही है तो उसको कैसे बेहतर तरीके से और क्रियान्वित किया जा सकता है। इस सब को लेकर जो मंथन है वो लगातार जारी और ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे तक ये बैठक और चलेगी और उसके बाद ये निकलकर सामने आएगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर आगे चर्चा हुई। हालांकि बैठक में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री जब अंदर जा रहे थे उस समय उन लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा नाराजगी जैसी कोई बातचीत नहीं होती है, यदि कोई नाराज होता भी है तो बीजेपी समय रहते सबको मना लेती है। इस तरह की बात ये कह रहे हैं और कह रहे थे कि 2023 के रोड मैप को लेकर बात हो रही है। जो एजेंडा है बैठक का वो विकास है कि आखिर जनता के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार किस तरीके से और बेहतर काम कर सकती है। इस सबको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला किया। राहुल से लेकर कमलनाथ और प्रियंका गांधी से लेकर दिग्विजय तक पर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वचन पत्र को कमलनाथ का वोट वचन बताया। गाड़ी और वाहनों में झंडा लगाने के सर्कुलर पर बोले कमलनाथ की कोई मानता कहां है। वहीं प्रियंका और राहुल गांधी के विंध्य दौरे पर तंज कसा कि कहीं भी चले जाएं हारने ही वाले हैं। दिग्विजय सिंह के अत्याचार निवारण समिति का बैठक पर भी निशाना साधा। कहा कि सब जगह जाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, झूठा केस ये सिद्ध ही नहीं कर सकते। जयस के विधानसभा चुनाव लड़ने पर कहा प्रजातंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसके अलावा खंडवा की घटना पर सख्त चेतावनी दी। प्रदेश में कहा कहीं भी सांप्रदायिक तनाव होता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पहले एक शब्द चलता था बोल वचन, ये कमलनाथ के वोट वचन है। वो जो जहां से कहते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, उनकी कोई नीचे मानता नहीं है। और आप इसका भी हस्त्र वही देखना इस सर्कुलर का, आगे भी हारने ही वाले हैं, वो कहीं चले जाएं। देखिए मित्र, वो 15 महीने का कार्यकाल इनके लिए वाटरलू साबित होगा। देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कितने गए थे आप बताओ? दोनों भाई बहनों को एक एक सीट मिली ना, कुल 2 ही सीटें आई वहां पे। विधायक रामेश्वर शर्मा भोपाल के अर्जुन नगर बंजारा बस्ती पहुंचे, जहां नगर निगम द्वारा बनाए गए घटिया मकानों के निर्माण पर भड़क गए। उन्होंने अफसरों पर बिफरते हुए पूछा कि क्या तुम ऐसे मकानों में रह पाओगे? क्या है? 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 इतना घटिया, इतना खाओगे? क्या करो? ठेकेदार से इतनी दोस्ती करो? फिर ये घर अगर तुमको दे दिया जाए रहने रहोगे? तुमको अलर्ट करा देते नगर निगम वालों को, रहोगे नहीं? ये पूरे तरफ गिर गए तो बाबूजी मर जाना। बताओ ऐसे मकान बने ऐसे। भाई साहब इस छत में पानी भी आ गई थी, अभी बारिश हुई थी। ये वैसे पूरे क्या होगा? सब में पानी चूर है। कांग्रेस ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। भोपाल में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने आंकड़े जारी करने की मांग की, तो उधर कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने निशाना साधा और भ्रम फैलाने के आरोप लगाए हैं।
यूपीए सरकार में हुई जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग और जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस ने आंकड़े को जारी करने की मांग को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल ने विधानसभा चुनाव से पहले आंकड़ों को जारी करने की सरकार से मांग की है। सरकार देश में हो गई है, पिछड़ों के लिए आपने क्या किया हम जानना चाहते हैं। जो हमने किया था 2012-13 में, उस पर भी आप रोक लगाए बैठे। तो मेहरबानी करके जो जातिगत जनगणना की आधारशिला, जिसकी शुरुआत माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी और हमारी सरकार मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू की थी, उसके आंकड़े रिलीज करने में आपको क्या समस्या है? उधर कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने निशाना साधा। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं किया। भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर जनता के बीच भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। इस तो कुल मिला के भ्रमित करने का काम करती है। उसको किसी गणना से कोई मतलब नहीं है, कैसे भी सत्ता मिल जाए और सत्ता में आके और फिर प्रदेश को बर्बाद करने का काम करें। लूटने बंटाधार जो पहले हुआ था, वही बंटाधार फिर से प्रदेश का करना चाहते हैं और इसलिए सत्ता के लिए तड़फड़ा रहे और कुछ नहीं। जातिगत जनगणना के आंकड़े को जारी करने की मांग विपक्ष के कई दल कर रहे हैं। कांग्रेस ने अब इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में इसका सियासी फायदा कितना मिलता है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। देवास के खातेगांव पहुंचे कमलनाथ का भव्य स्वागत किया गया। कमलनाथ उम्मीदवारों के चयन को लेकर कहा कि ये मैं तय नहीं करूंगा। कमलनाथ ने कहा कि सर्वे और संगठन के प्रभारी और दूसरे नेताओं से मिले इनपुट के आधार पर पार्टी उम्मीदवार तय करेगी। कमलनाथ ने स्थानीय नेता और जनता से जुड़े नेता को महत्व देने की बात कही। नेता या कमलनाथ तय नहीं करेंगे कोई सीट। हमारे सर्वे चल रहे हैं, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, हमारे प्रभारी हैं, वो सब संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं। जो उनका इनपुट आएगा कि जब तक स्थानीय लोग उस उम्मीदवार से ना जुड़े हुए तब तक कोई मतलब नहीं होता। जबलपुर के मानस भवन में रामानंदाचार्य के प्रोक्त्योत्सव कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल हुए। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि संघ पूरे हिंदू समाज को संगठित कर रहा है। उनका कहना था कि बिना समरसता के संगठन नहीं हो सकता। वहीं धर्म को लेकर कहा कि धर्म जोड़ता है, साथ रखता है और ऊपर उठाता है। सामान्य रूप से पूर्व में पद्म विभूषण गुणों से लेकर तो मुगलों तक और उसके बाद ब्रिटिश भी एक आक्रमणों का तांता हमने देखा कि सोने की चिड़िया का ठहराने वाला दूर दूर तक जिनके तलवार की धाक है, ऐसे सुरमाओं का सुजल सुफल मलय जो शीतल मातृभूमि वाला और विश्व में सबसे उत्तम, संपूर्ण, समग्र, सत्य आधारित श्रेष्ठ तत्वज्ञान वाला देश मुट्ठी भर आक्रमणों में हजारों मील दूर से आकर पादाक्रांत किया, फिर भी हम जागे नहीं। कभी ये कहा ना मैंने इसको शिष्य बनाया, मैंने उस समाज से शिष्य बनाया। उन्होंने सब राम से उपजे लोगों को राम का भक्त बनाया। घट घट में जो राम था उसको फिर से जोड़ दिया सारे विश्व में जो राम बसता। सतना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां आर्थिक तंगी और बेटी के इलाज से परेशान पिता ने ट्रेन के सामने कूदकर आखिरकार अपनी जान दे दी। मामला ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां प्रमोद गुप्ता ने जिंदगी से हारकर मौत को गले लगा लिया। दरअसल प्रमोद की बेटी 5 साल पहले एक सड़क हादसे में विकलांग हो गई। प्रमोद ने उसके इलाज में अपनी सारी दौलत बेच दी, लेकिन बेटी ठीक नहीं हुई। लेकिन इस दौरान उसने बेड पर लेटे हुए हाई स्कूल की परीक्षा दी और मेरिट लिस्ट में जगह बनाई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उसे मदद का आश्वासन दिया, लेकिन प्रशासन अपना ये वादा पूरा नहीं कर सका और आर्थिक तंगी के चलते घर के मुखिया ने आत्महत्या कर ली। अब इस परिवार को सिर्फ सरकार से मदद की आस है। कलेक्टर सर ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे आगे ट्रीटमेंट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, इवन जो भी योजनाओं का लाभ मेरे परिवार को मिल सकता है, बीपीएल कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, जो भी योजना है सभी का लाभ मिलेगा। लेकिन आज मेरे फादर 1 साल से
कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। कहीं कहते कलेक्टर सर से मिलो, तो कहीं कहते हैं नीरज सर से मिलो, कहीं लोकसभा केंद्र जाओ, कहीं नगर निगम जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आज वो सुन लेते तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते और जिंदा होते। ये मामला हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने इस पर मर्ग कायम किया है और प्रथम दृष्टया घर वालों से पूछताछ की गई तो घर वालों ने बताया हमें कि घर से ये सुबह 4 बजे के करीब अपनी दुकान पर जाने के लिए निकले थे। इनका घर ट्रांसपोर्ट नगर में है, दुकान भी ट्रांसपोर्ट नगर में है। जब इनका फ़ोन नहीं लगा और इनको 8-9 बजे तक कुछ सूचना नहीं मिली तो घर वालों ने इनको ढूंढना चालू किया। तब इन्हें ये तथ्य इनके प्रकाश में आए, इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मर्ग कायम करके जाँच में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, एक पिता ने बेबसी में आकर मौत को गले लगा लिया, आखिर प्रशासन से जो उम्मीद थी मदद की, आखिर वो क्यों नहीं मिल पाई? देखिए, आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली योजना और लाडली बहना को लेकर काफी गंभीर हैं और वो उनका दावा यह है कि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सतना जिला प्रशासन की नाकामी है कि जिस बालिका का उन्होंने सम्मान किया था, जिस बालिका को हर तरह से वचन दिया था कि आपका बीपीएल में कार्ड में नाम होगा, आयुष्मान कार्ड बनेगा, शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी, उपचार की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन 2 सालों में सतना जिला प्रशासन ने एक भी वादे पूरे नहीं किए और पीड़ित परिवार इलाज में इतना खर्च हो गया कि वो सड़कों पे आ गया और आखिरकार बेबस पिता ने सुसाइड कर लिया और अब पूरा परिवार बिखर गया है, गम में डूबा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद सतना शहर के समाज से भी बाहर निकले हुए हैं और उस परिवार को मदद करने पहुंचे हैं। मैं उसी घर में ही खड़ा हूं जहां पे बहुत सारे समाज सेवी हैं जो हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिला के भले सतना जिला प्रशासन ने मदद न की हो, लेकिन सतना वासियों ने इस बेटी को अपने घर का सदस्य माना है और मदद के लिए आगे आए हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र। विदिशा में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। पहले जमकर पीटा, फिर रस्सी से बांधा और फिर घसीटा, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। तो वहीं पुलिस अब हरकत में आई। इधर शहडोल में होटल में खाने को लेकर लाठी डंडे चले, खाने के पैसे मांगने पर गुंडागर्दी भी की और मारपीट भी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। मई में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता हो जाएगा, जिससे 7.5 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। अभी कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। और अब आपको दिखाते हैं सड़क पर सांडों का दंगल, जहां मंडला में बीच सड़क पर 2 सांड भिड़ गए। दोनों ने खूब धमाचौकड़ी मचाई, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया, दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। सांडों की इस लड़ाई से लोग भी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। राजधानी भोपाल में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। संकल्प परिवर्तन यात्रा को लेकर साधा निशाना, कहा एमपी में कमजोर हो चुकी है कांग्रेस, खत्म हो चुका है कांग्रेस का जनाधार। राजधानी भोपाल में बोले पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, विंध्य क्षेत्र में होगी बीजेपी की शानदार जीत, विकास की गाड़ी को तेज गति देने के लिए जनता देगी आशीर्वाद। जबलपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वामी श्यामा देवाचार्य के पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा मैं नहीं बल्कि पार्टी के अधिकांश नेता नाराज। खरगोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक चोर गैंग का किया खुलासा, 11 बाइक और 10 मोबाइल के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। मुरैना में भीषण हादसा, भरभराकर गिरी टॉयलेट की बाउंड्री वॉल, मलबे के नीचे दबने से महिला घायल। टीकमगढ़ में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, फांसी के फंदे से लटकता मिला दोनों का शव।
एमपी में मई में बढ़ेगा कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता, 7.5 लाख से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों को होगा फायदा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, पैदल चलकर धाम पहुंच रहे भक्त। मंडला में बीच सड़क पर 2 सांडों की लड़ाई, कई वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। विदिशा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। धार में तेज रफ्तार कार ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। और इसी के साथ ही एमपी अब तक के बुलेटिन में इतना ही।